अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। उमर अयूब की नाअहली से मुतल्लिक रेफरेंस पर समाअत 20 अगस्त को होगी। उमर अयूब पर असासाजात में गलत बयानी और तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन में उमर अयूब की नाअहली से मुतल्लिक रेफरेंस पर समाअत 20 अगस्त को होगी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खामियों के लिए एक अहम मौका है। उमर अयूब एक फ़ाल और मकबूल रहनुमा है, जिन्होंने हमेशा आवाम के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की। उनके खिलाफ असासाजात में गलत बयानी के इल्ज़ामात, जिन्हें पीटीआई के कारकुनान और सियासी हल्के शदीद बेबुनियाद और सियासी इंतकाम करार देते हैं, अब अदालत में ज़ेरे समाअत आएंगी। ये केस न सिर्फ उमर अयूब की सियासी साख बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के लिए संगीन मुआवनत रखता है। पीटीआई के हामी इस समाअत को एक मौका समझते हैं जो अपने रहनुमा की बेगुनाही साबित करे और निज़ाम में मौजूद नाइंसाफियां बेनकाब करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेफरेंस की समाअत के लिए 20 अगस्त का दिन मुकर्रर किया है, जिस पर उमर अयूब और दरख्वास्त गुजार बाबर नवाज को नोटिस भेजा जा चुका है। उमर अयूब के नाअहली के खिलाफ इल्जामात में असासाजात में छुपाव और गलत बयानी शामिल है। ताहम इनके हिमायतों का कहना है कि ये इल्जामात सियासी दबाव के तहत लगाए गए ताकि एक मजबूत और जुर्रतमंद सियासी शख्सियत को दबाया जा सके। पीटीआई कारकुनान और रहनुमा इस बात पर जोर देते हैं कि अदालत इंसाफ के असूलों के मुताबिक फैसला करे और उमर अयूब को सियासी इंतकाम का शिकार न बनाया जाए। इस केस का पस मंजर खासा दिलचस्प है, क्योंकि उमर अयूब ने हमेशा आवाम की खिदमत और मुल्की तरक्की के लिए काम किया। उनकी खिदमत को नजरअंदाज करना या उनके खिलाफ झूठे इल्जामात लगाना मुल्की जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। पीटीआई ने इस मामले को निहायत संजीदगी से लिया है और अपने तमाम कानूनी वसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान किया है ताकि उमर अयूब की सियासी जिंदगी को बचाया जा सके। समाअत के मौके पर पीटीआई के कारकुनान और हामी अपने रहनुमा के हक में भरपूर एहतजाज और हिमायत का मुजाहरा करेंगे। इस मौके पर पीटीआई के रहनुमाओं ने अवाम से अपील की है कि वो हकायक को समझें और सियासी मुनाफरत से बचें। ये केस न सिर्फ उमर अयूब बल्कि पाकिस्तान की सियासी सेहत और इंसाफ की फरहमी के लिए भी अहम है। पीटीआई के मीडिया एक्टिविस्ट भी इस समाअत को बड़े पैमाने पर कवर कर रहे हैं ताकि आवाम तक सच्चाई पहुंच सके और गलत फहमियां दूर हों। ये समाअत पीटीआई के लिए एक मौका है कि वो अपनी सियासी मजबूती का मुजाहरा करे और ये साबित करे कि वो सियासी दबाव में नहीं आती बल्कि हक के लिए लड़ती है। इस केस की कामयाबी पीटीआई की जमहूरी जद्दोजहद का हिस्सा होगी, जो मुल्क में शफाफ और आजादाना सियासी माहौल को कायम करने की कोशिश कर रही है। उमर अयूब की नाअहली का फैसला सिर्फ एक फर्द के लिए नहीं बल्कि पूरे सियासी निजाम के लिए अहम संग मील होगा। लिहाजा 20 अगस्त को होने वाली समाअत को पीटीआई के हामी खास तौर पर देख रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। ये मौका पीटीआई के लिए अपनी सियासी ताकत और अवामी हिमायत को मुस्तहकम करने का सुनहरी मौका साबित होगा। अवाम की नजर में उमर अयूब एक जुर्रतमंदाना रहनुमा समझे जाते हैं, जिन्होंने हमेशा मुल्की खदमात को तरजीह दी। ये समाअत न सिर्फ एक कानूनी मामला है बल्कि एक सियासी जंग भी खड़ी कर देगा। जहां पीटीआई की जीत पाकिस्तान में जमहूरियत की जीत होगी, इस सिलसिले में पीटीआई कारकुनान अपनी तमाम तवानाइयां सिर्फ करेंगे बल्कि उमर अयूब को नाअहली के इल्जामात से पाक भी किया जा सकेगा। इस केस की तफसीलात और समाअत के दौरान होने वाली पेशरफ्त को पीटीआई के जो ब्लॉगर्स हैं और सोशल मीडिया कारकुनान हैं, वो बाकायदगी से आवाम के सामने लाना चाह रहे हैं। 20 अगस्त की समाअत पाकिस्तानी सियासत में एक अहम तारीखी मोड़ भी समझा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों का मानना है कि उमर अयूब को नाअहल करना सियासी इंतकाम है और उसका मकसद पीटीआई को मजीद कमजोर करना होगा, लेकिन ये कोशिश नाकाम होगी क्योंकि अवाम हकीकत को समझते हैं और इंसाफ के साथ खड़े हैं। यह समाअत पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में भी एक नया बाब रकम करेगी, जहां अदलिया की आज़ादी और सियासी इंसाफ का मुजाहरा होगा। पीटीआई के कारकुनान हर फोरम पर उमर अयूब की हिमायत जारी रखे हैं ताकि एक मजबूत, शफाफ और जमहूरी पाकिस्तान बनाया जा सके। 20 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में होने वाली इस समाअत को देखते हैं और देखते हैं कि उमर अयूब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तमाम सूरत हाल को किस तरह हैंडल करते हैं। अपोजिशन लीडर रहे हैं वो, और अपोजिशन लीडर का इस तरीके से नाअहल हो जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो पार्टी को बड़ा धचका लगेगा। इस हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।